नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। करीब-करीब 5 साल पहले की बात है। कोरोना काल था, लॉकडाउन चल रहा था। चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही थी। योगी आदित्यनाथ के पिताजी की मृत्यु हो गई और उन्होंने फैसला किया कि वो अंत्येष्टि में शामिल नहीं होंगे। ये उनका एक चित्र है। इसका भी एक रोचक किस्सा है, कभी फिर किसी वीडियो में बताएँगे, वरना ला बात लंबी हो जाएगी इस प्रोग्राम में। ये अपने पिताजी के साथ, लेकिन जब उनके पिताजी का निधन हुआ, तो अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। एक तो उत्तर प्रदेश को सँभाल रहे थे, लॉकडाउन का पीरियड था। दूसरे, पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि योगी आदित्यनाथ, उनको जन्म देने वाले, उनके पिता नहीं रहे, तो उनके चेहरे के भाव कैसे थे? वो उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए। लेकिन उन्हीं योगी आदित्यनाथ का बुधवार की शाम को एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में वो बेहद भावुक दिखाई दिए। इस कदर भावुक थे कि उसको देख कर के ही आप समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या-क्या चल रहा है और कितनी पीड़ा में हैं। क्योंकि महाकुंभ में एक हादसा हुआ, बैरिकेड टूटे, बैरिकेड तोड़ कर के लोगों की भीड़, जो वहां पर रेती में सो रहे थे, उनके ऊपर चढ़ गई और उनको कुचलते हुए आगे निकल गई। 30 लोगों की मृत्यु की सूचना है, 60 के आसपास घायल हैं। घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। इसके लिए आप मेला प्रशासन को, अधिकारियों को, शासन को, प्रशासन को, योगी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, चाहे जिसको अब गाली दीजिए, चाहे जिसको कोसिए, लेकिन सब जानते हैं। और जो परतें अब खुल रही हैं अलग-अलग लोगों के, और जो वहां पर उस समय मौजूद थे, उनके जो वीडियो आए हैं, उनसे पता चल रहा है कि कुछ उद्दंड किस्म के युवाओं का एक गुट था, एक जुंटा था। और एक लड़ी ने तो दावा किया है कि उनके हाथ में लाल झंडा भी था। वे लगातार उद्दंडता कर रहे थे, लोगों को धक्के मार रहे थे, महिलाओं को धक्के मार रहे थे। एक महिला ने कहा कि मेरी चैन छीनने की कोशिश की गई थी। उन्हीं युवाओं ने बैरिकेड तोड़े। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार कह रहे थे कि सब व्यवस्था के अनुसार चलें, जैसे कहा जा रहा है वैसे बिहेव करें। लेकिन मेला क्षेत्र इतना विशाल है, इतना व्यापक है, इतने घाट बनाए गए हैं, कुल मिलाकर के 14-15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो जहां जाता जा जा सकता है, वहां जाकर के स्नान कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है। लेकिन एक तो जो मौनी अमावस्या से पहले तक 19 करोड़ 64 लाख लोग स्नान कर चुके थे। उनमें बीच-बीच में वीआईपी भी गए। उन्होंने भी शांतिपूर्ण तरीके से अपने परिवारों के साथ भी और अकेले जाकर के भी स्नान किया, पूजा भी की, गंगा की आरती भी की, सब काम किए, विधि-विधान से किया। कहीं कोई घटना नहीं घटी। एक आग की घटना घटी थी सिलेंडर फटने से, उस पर भी 20-25 मिनट में काबू पा लिया गया था।
पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा था कि साहब करोड़ों लोग, कई कई ऑस्ट्रेलिया, कई कई ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एक साथ स्नान कर रहे हैं और कहीं कोई दुर्घटना नहीं, कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। बड़े शांति से, बहुत अनुशासन के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। बहुत सारे देशों के नागरिक भी आए थे, उन्होंने भी गंगा में डुबकी लगाई थी, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, सारी व्यवस्थाओं की, सुरक्षा व्यवस्था की भी, वहां की साफ सफाई की भी, योगी सरकार की भी। फ्रांस, इटली से आए एक दल ने तो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके बाकायदा संस्कृत में श्लोक सुनाए थे, रामायण की चौपाइयां सुनाई थी। तो कितना शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा था। अचानक मौनी अमावस्या के ही दिन यह घटना घटी या इस घटना को अंजाम दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने इसकी न्यायिक जांच के आदेश वैसे दे दिए हैं। कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या सिटिंग जज या कोई दूसरे जज इसकी जांच करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। आज कोई मेले में लगे हुए, प्रबंधों में लगे हुए अधिकारी क्या कह रहे हैं या खुद मुख्यमंत्री क्या बता रहे हैं, इस पर ये जो हमारे देश का इकोसिस्टम है, मीडिया के भीतर भी, मीडिया के बाहर भी जो लोग बैठे हुए हैं और जो गिद्ध दृष्टि बनाए रखते हैं, और कुछ कौवा प्रवृत्ति के लोग जो कांव 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 करते ही रहते हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता है तो वो शिट करेंगे किसी के सिर पर और उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे कांव कांव करते हुए। इस प्रवृत्ति के लोगों की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। और ये जो गिद्ध राजनीति करने वाले लोग हैं, जो अभी तक चुप्पी साधे हुए थे, एक ट्वीट इस घटना के पहले तक जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने तीर्थ यात्रियों को भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित नहीं की, जिन्होंने इतने अच्छी व्यवस्थाओं के लिए योगी सरकार को बधाई नहीं दी, उनके मुंह से फूटा एक बोल नहीं निकला। और अखिलेश यादव तो खुद 3 दिन पहले डुबकी लगा करके आए हैं, इसके बावजूद व्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने कोई प्रशंसा नहीं की। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि वो योगी आदित्यनाथ इस घटना के बाद भीतर से किस कदर हिले हुए हैं। जब वो 30 के मरने की पुष्टि करने के लिए मीडिया के सामने आए और 60 के घायल होने की आधिकारिक फिगर दी, तब इतने भावुक हो गए बोलते बोलते। मैं आपको वो दिखा देता हूं और सुना भी देता हूं। वो वीडियो मेरे पास है और मैं उसको प्ले करता हूं, आपको दिखाता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके अंत्येष्टि में भी शामिल होने नहीं गए, वो प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर, मौनी अमावस्या के स्नान के अवसर पर हुई दुर्घटना में जिनके परिजन नहीं रहे, दुर्घटना का शिकार हो गए, उनको लेकर के किस कदर व्यथित हैं, सुनिए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति
हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में है। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। घटना दुखद। योगी आदित्यनाथ पिछले कई महीने से महाकुंभ की व्यवस्थाओं में दिन रात जुटे हुए हैं, दिन रात जुटे हुए हैं। और उनको पता था कि कितने लोग पहुंच सकते हैं। उनको पता था कि मेला क्षेत्र का विस्तार कहां तक कर देने से संभावित अप्रिय दुर्घटना को रोका जा सकता है। उनको यह भी पता था कि विदेशों में बैठे हुए पन्नू सन्नू से लेकर के और यहां काग और गिद्ध दृष्टि रखने वाले पॉलिटिशियन और साजिशकर्ताओं जो केवल और केवल बस इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा को मलिन किया जाए, धूमिल किया जाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने का उनको मौका मिले। और ये वो सारे तत्व हैं जो कई पार्लियामेंट सेशन के शुरुआती आधे दिनों की कार्रवाई को खा चुके हैं, निगल चुके हैं, हजम कर चुके हैं और जिनका पेट नहीं भर रहा है। जो देश में वो पेड़ में जो एक घुन लग जाती है, जो दीमक लग जाती है, उस तरह का काम कर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। देश के विकास की, देश की जो प्रतिष्ठा है उसकी ऐसी तैसी करने पर लगे रहते हैं। और जो व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करके और ये साबित करना चाहते हैं कि साहब इतनी बड़ी संख्या में लोग तो आ गए लेकिन ये लोग उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। मैंने जो आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे अराजक तत्व उस समय मौनी अमावस्या के शुभ स्नान के मुहूर्त से 1.5-2 घंटे पहले उस भीड़ के भीतर सक्रिय थे और गुंडागर्दी करने पर उतारू थे। ये सब किसके भेजे हुए थे? ये तो न्यायिक जांच होगी तो बहुत सारे तथ्यों का खुलासा होगा। ये किसी से छिपेगा नहीं। ये साजिश किसकी थी? ये कौन थे? क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये लोग बच तो पाएंगे नहीं। और कुछ विजुअल्स आ भी गए हैं कि किस तरीके से बैरिकेड्स को लांघा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। ये वो विजुअल्स हैं जो दिखाई भी दे रहे हैं, फोटोग्राफ भी दिखाई दे रहे हैं। और यहां तक के कुछ महिलाएं भी सारी व्यवस्थाओं को धता बताते हुए बैरिकेड के ऊपर से चढ़ करके दूसरी तरफ कूदती हुई देखी गई हैं। और कुछ के बयान आए हैं, वो मैं आपको सुनवा देता हूं। क्या बता रहे हैं वो, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा और परतें खुल जाएंगी दिमाग की कि साहब ये हुआ नहीं है, कराया गया है। सुन लीजिए। आज मैं 6:30 बजे मौनी अमावस्या का स्नान करने निकली तो भीड़ तो थी और हम लोग सभी श्रद्धालु आराम से जा रहे थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। एक दूसरे से सटके भी जा रहे थे तो आराम से जा रहे थे। तभी पीछे से हुड़दंग की आवाज आई, कुछ लोगों की, जो पता नहीं क्या बोल रहे थे,
भगवान का नाम नहीं ले रहे थे पर कुछ बोल रहे थे, ऐसा हमें समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। हुड़दंग मचा रहे थे और पीछे से धक्का देते हुए एकदम से कहते थे हटो हटो हटो, और ढकेलते हुए आगे बढ़ ही जाते थे, जिससे कि कुछ लोग गिरते गिरते बचते थे, कोई किसी को पकड़ लेता था, कोई किसी को पकड़ लेता था, और कैसे कैसे करके ही हम लोग गए हैं। और वहां से जब लौटे हैं तो मैंने देखा कि 5-6 लड़कियों का झुंड है जो लगातार ढकेल ढकेल के आगे जा रही है और प्रयास कर रही है कि किसी के गले में चेन है तो उसे खींचे। मैंने पूछा कि क्या आपने नहा लिया है? बोली नहीं, मैं नहाई नहीं हूँ, मैं यहाँ की लोकल हूँ और मैं ये देखने आई हूँ कि कितनी भीड़ जा रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, इतना सवेरे सवेरे देखने का क्या मतलब है? ये सुबह 6:30 बजे की बात बता रही हैं। घटना के भी 4 घंटे बाद की सूचना दे रही हैं कि तब भी वहां गुंडागर्दी चल रही थी, इस घटना होने के बाद भी। एक और सुनिए। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने भगदड़ की है, शासन भगदड़ हुई है, वैसे नहीं हुई है भगदड़, बड़े आराम से लोग जा रहे हैं। एकदम से एक तो ये प्रशासन की ये कमी थी कि वहाँ उन्होंने वन वे खोल रखा था, रोड जो था ना एक ही रोड खोल रखा था। तो नहीं, कुछ लड़के थे एकदम से भगदड़ कर रहे थे, उन्हीं के कारण ये भगदड़ हुई है। कुछ ऐसे थे जो जानबूझ के कर रहे थे। यानी कुछ लड़के थे, ये जो पहली लेडी की आवाज सुनी हमने वो भी बता रही है, और जो दूसरा ये पुरुष हैं ये भी बता रहे हैं, ये उसी समय की बात बता रहे हैं जब वो दुर्घटना हुई। एक और आवाज सुनिए। मैं वहां से नहा रहा था, नहाने के बाद जैसे देखा कुछ लड़के थे, लगभग 6-7 लड़कों का ग्रुप था, वो हुड़दंग टाइप का मचा रहे थे नहाते वक्त भी, और बाहर निकले तो शोर मचा रहे थे। अब पीछे पब्लिक है काफी ज्यादा, शोर मचाओगे एकदम, कुछ अनशन बोलोगे, भागो या धक्का दोगे किसी को, भागने के लिए भी बोल रहे थे, भागने को बोलो, धक्का देके अपना साइड में कर लिए। और जब लोगों के मन में एक डर आ गया कि पीछे भगदड़ है तो वो तो भाई भागेंगे, और जो साइड में लोग लेटे हुए थे उन पे ही सब हुआ है दिक्कतें, वही लोग घायल हुए हैं। यही मेरे एक और मैं आपको सुनवाता हूँ। कुछ है तो जानबूझ के कुछ असमझ है यहाँ पे। ये झंडा लाल झंडा लेके आया था, ये झंडा लाल झंडा लेके आया था, और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ करके धक्का दे रहा था, लाल झंडा लिए हुए था। ये परतें साहब अभी खुलेंगी, पता चलेगा नजर लगी है या नजर लगाई गई है। इसके खुलासे होंगे, इसके भंडे फोड़ होंगे, और लोग और कुछ चेहरे बेनकाब होंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।